नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि जो टीचिंग का जॉब करना चाहते हैं या टीचिंग में लाइन में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर आ गई। आपका जो इंतज़ार था काफ़ी टाइम से कि कमीशन कब होगा, तो फाइनली जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उसकी रिक्रूटमेंट के जो है वो 27 मई को आउट हो गई है। और उसमें आपके टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल की वैकेंसीज़, जिसमें आपके टीजीटी आर्ट्स की 425, टीजीटी नॉन मेडिकल की 343 और टीजीटी मेडिकल की 169 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है जो टीचिंग में अपनी सर्विस देना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से आपको लोगों को इंतज़ार था, तो अब आप अपनी जो तैयारियां हैं वो सभी लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसी रिक्रूटमेंट आती है तो अब तो आपके पास कोई इफ़ एंड वट नहीं है कि निकलेंगे रिक्रूटमेंट या नहीं निकलेंगे, आप तो श्योर है। और आपके पास 1 महीने का समय दिया गया है। यहाँ पे आपकी HPRC की जो वेबसाइट है उस पे जा कर के सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। सारे उसमें आपकी नेम है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा बार आपको फाइनली वो सारी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी, अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे आप सीधा पेमेंट करेंगे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डालेंगे, तो आपको बार जो है वो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक आपकी प्रोफाइल बनेगी पहले HPRC जो आपकी हमीरपुर का चयन आयोग है, उसमें उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना होगा। जो अप्लाई करने की डेट है वो 30 तारीख से शुरू होंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन, और ये आपके चलेंगे जुलाई तक, 3 जुलाई तक है आई थिंक। सो लगभग आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम जो है इसको फिलअप करने का है। लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि जितना जल्दी 5 या 7 दिन में, यानी कि 10 जून से पहले आप जो हैं सभी अपना जो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई कर दीजिए और सारा फीस वगैरह सबमिट करके 10 जून से पहले इसको कर लें तो अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम में आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर लोड आता है, कई बार एरर आ जाती है, फिर आपके फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं। दूसरी बात प्रेपरेशन की रही है, तो आप सब लोगों को जो है इसमें अब ये किसी के मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका एक डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या होगी, कितने महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि वो फिर एक आपका प्रोकास्टिनेशन का माइंडसेट बन जाता है कि चलो जब रोल नंबर आएंगे तब पढ़ेंगे। आपको रिक्रूटमेंट आउट हो गई है, अब एग्ज़ाम चाहे 4 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल बाद हो, आपको अपनी तैयारियां जो हैं वो प्रॉपर कर देनी चाहिए। और सिलेबस की बात करें तो आपको मालूम है कि आप जितना भी क्लास 1 से 3 की रिक्रूटमेंट है उसमें पेपर 1 रहता है जो कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, जिसमें आपका हिमाचल GK और अदर नेशनल और इंटरनेशनल आपके करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश का जनरल सा पेपर आता है। क्वालिफाइंग होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद वही लोग आपके जो मेन पेपर होता है सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं SAT, वो कंसर्न जैसे जो नॉन मेडिकल का उसको अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स हो गया, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर पेपर आएगा, पेपर 2। और बाकी कोई मेडिकल का उसमें बॉटनी जो केमिस्ट्री है, आर्ट्स का उसमें जितने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, देन करंट अफेयर है, फिर जितने तीनों स्ट्रीम है आपकी ये मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स, इसमें से आपका जो BEd और एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो कॉमन रहेगा सब में, वो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये जनरल सा आपका सिलेबस रहेगा। अभी डिफाइंड तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, आने वाले समय में अगर कोई अपडेट रहती है सिलेबस की तो ज़रूर उसके बारे में अपडेट करेंगे, बट आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सो प्रिपरेशन के लिए इसमें से 2-3 प्रकार के लोग इसमें, एक तो जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं जिन्होंने BEd फ्रेश की हुई है और अभी रिसेंटली वो एजुकेशन आपकी स्टडी के टच में, और कुछ लोग रेगुलरली लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये आती है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके पास बच्चे हैं, स्कूल भी उनको जाना है, बच्चों को तैयार भी करना है, तो उनके पास बहुत समय की क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। दूसरी बात ये है कि उनको कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, पुशबैक और इस तरह का कोई लाइव क्लासेस या कहीं ना कहीं बाहर से कोई गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत रहती है, ताकि कोई लाइव क्लासेस वगैरह हों, ताकि वो डिसिप्लिन रहे और वो तैयारी करते रहे एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मेरे को जो आपके मैसेज सजेशन आए हैं कि जो इवनिंग में मैक्सिमम लोग बिज़ी रहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहें तो वो बेस्ट रहता है। तो 5 बजे सुबह मॉर्निंग अर्ली 5 बजे से 6 बजे तक अगर हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत जो है वो पढ़ाई के साथ होगी, माइंड फ्रेश होगा,
और 6 बजे तक लगभग सब आपके जैसे ही आप लोग अपना अपना दिनचर्या शुरू करेंगे तो आप अपना पढ़ाई कर चुके होंगे, तो बेस्ट टाइम रहेगा। इस तरह के लोग अगर हैं कोई तो लाइव क्लासेस हम लोग को जो है वो 1 जून से सुबह 5 बजे शुरू करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल्फ़ स्टडी का स्टैमिना है तो आप लोग खुद ही सेल्फ़ स्टडी लाइब्रेरी में बैठ करके खुद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इतना कोचिंग वोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि कंपटीशन बहुत है और आप लोगों को किसी भी मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपकी जो अपनी बेसिक कोई अगर आपका बॉटनी जू या केमिस्ट्री या नॉन मेडिकल मेडिकल का है तो सब्जेक्ट को फोकस करके, जैसे मान लो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो +1 +2 के आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसके बेसिक कंसेप्ट उसमें से न्यूमेरिकल वगैरह या जो भी उसको बेसिक स्टडी कर लें तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाइम आपके पास रहेगा अभी 1 महीना भरने के लिए है तो 2 महीने 3 आगे और रख लो तो 3-4 महीने का आपके पास समय है मिनिमम, हम अगर एस्टिमेट लेके चलते हैं तो इस प्रकार से कंसिस्टेंट स्टडी करें और किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट या कोई मल्टीपल से ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली या बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आपको फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अपने स्टेमिना को पहले अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि आपका अपना लेवल क्या है, कि काफ़ी टाइम से किसी लोगों ने स्टडी आपका छोड़ा होता है या किसी और प्रोफेशन में जा चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी का एज है वो भी काफ़ी वाइड है, मतलब 18 साल से लेकर के आपका जो 42 तक है वो, इसमें आपको मालूम ही है कि हिमाचल के मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये जनरल आपका एज का आपका विड्थ रहती है और बाकी जो इसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो भी एग्जाम्पशंस रहती हैं वो अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से अपनी अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए कि आपकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की है, आपके पास समय कितना रहता है, कौन सा समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो समय अपने आप खुद में से चुरा करके बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास आगे आपको मालूम है कि आप देख ही सकते हैं सिनेरियो कि कब निकलेगा, क्योंकि रेगुलर तो चीज़ ये रहती नहीं है कि भाई हर साल आपको ये रिक्रूटमेंट इस तरह का कमीशन आता है। तो टीचिंग में अगर आप अपना कैरियर सर्विस देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं सुबह 5 बजे जा करके या 6 बजे तक पढ़ने के लिए हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे। डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।